नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं 3 सवालों के साथ। पहला, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री ने बिहार डीएनए बयान देकर बिहार को अपमानित क्यों किया है। दूसरा सवाल, राहुल गांधी अपने नेता के इस तरह के ओछे बयान पर चुप्पी क्यों साध रखे हैं। तीसरा सवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बुरा नहीं लगा है। आइए इन्हीं 3 सवालों पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़ा ही अपमानजनक बयान बिहार डीएनए कुर्मी केसीआर के बारे में कहा, जिसको लेकर आज पूरे देश में बवेला मचा हुआ है। बेहतर होगा कि हम आपको उनके बयान को सीधे सीधे सुनवाते हैं। आइए सुनिए उनके बयान को कि उन्होंने कहा क्या है। देखिए, सुनिए उनके बयान को। मेरा डीएनए तेलंगाना, केसीआर का डीएनए बिहार। ही बिलोंग्स टू बिहार। Bihar. Yes. Kurmis. The caste, KCR caste belongs to Kurmi. They have migrated to Vijayanagaram, Vijayanagaram to Telangana. So the Velma caste is from the outside, is what you're saying? Kurmis. Kurmis. In Bihar and Uttar Pradesh, they are Kurmis. They have migrated to Vijayanagaram, Andhra. From there to here, they have worked with Nizam. That is how they came to Telangana. They are Kurmis in Bihar. बिहार डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। मेरा 10 जनरेशन को आप ढूंढो तेलंगाना डीएनए। मेरा डीएनए तेलंगाना, केसीआर का डीएनए बिहार। फिर से सुनिए। ही बिलोंग्स टू बिहार। Bihar. यस। कुर्मिस, द कास्ट, केसीआर कास्ट बिलोंग्स टू कुर्मी। दे हैव माइग्रेटेड टू विजयनगरम, विजयनगरम टू तेलंगाना। So the Velma caste is from the outside, is what you're saying? Kurmis. In Bihar and Uttar Pradesh, they are Kurmis. They have migrated to Vijayanagaram, Andhra. From there to here, they have worked with Nizam. That is how they came to Telangana. They are Kurmis in Bihar. Bihar DNA से तेलंगाना DNA बेहतर है। मेरा 10 जनरेशन को आप ढूंढो तेलंगाना DNA। अब देखिए, आपको मैंने रेवंत रेड्डी के बयान को 2 बार सुनाया। क्या कहेंगे आप? ये रेवंत रेड्डी का राजनीतिक जीवन में थोड़े संक्षिप्त में आपसे कहूंगा। ये पहले टीडीपी में थे, विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, फिलहाल लोकसभा के एमपी भी हैं जिससे इस्तीफा देंगे, और कल ये शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री का। अब आपको मैं उनके शब्दों को दोहराता हूं शुद्ध हिंदी में। नीतीश कुमार जी सुनेंगे, तेजस्वी यादव सुनेंगे, सब सुनेंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश का डीएनए इनको खराब लगता है। कुर्मी का डीएनए इनको बड़ा खराब लगता है। केसीआर कुर्मी है तो बहुत खराब है, और रेड्डी तेलंगाना के हैं तो बड़े अच्छे हैं। इतना संकीर्ण कांग्रेस का बड़ा नेता। अब सुनिए उनके बात को, मैं सुनाता हूं आपको। मेरा डीएनए तेलंगाना का है, जबकि केसीआर का डीएनए बिहार का है। वह कुर्मी है, वो बिहार के कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं, जो पलायन करके आंध्र प्रदेश के विजयनगर आए और फिर यहां निजाम के साथ
उन्होंने काम किया। इस क्रम में रेवंत रेड्डी ने यह भी कह डाला कि बिहार का डीएनए तेलंगाना से बेहतर नहीं है, यानी तेलंगाना का डीएनए बिहार से बेहतर है। आप मेरे 10 पीढ़ियों को ढूंढिए, हम तेलंगाना के ही हैं। सवाल है कि इस तरह की सोच को लेके जो कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्या कांग्रेस को कोई जवाबदेही नहीं बनती? क्या तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री को माफी मांगने का जरूरत नहीं है? अपने बयान को वापस लेने की आवश्यकता नहीं महसूस होती? लेकिन वो क्यों करेंगे महसूस? आपको मैं एक और बताता हूं। रेवंत रेड्डी ने पहली बार बिहार के बारे में अनादर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। इससे पहले 28 फरवरी 2022 को क्या कहा था वो सुनिए आप। भारत के तकरीबन हर राज्य में बिहार के ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो प्रोफेसर्स हो, चाहे लेक्चरर्स हो, हर जगह फैले हुए हैं। अपना देश है, जो कंपटीशन क्वालिफाई करेगा, जहां का कार्डर मिलेगा जाएगा। सुनिए रेवंत रेड्डी, बिहारी माफिया इन ब्यूरोक्रेसी हेल्पिंग टीआरएस गवर्नमेंट लूट तेलंगाना। ध्यान दीजिएगा, अंडर कोट, बिहारी माफिया ब्यूरोक्रेट्स। अब देखिए ये बोल क्या रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर हैज नाउ क्रिएटेड ए बिहारी माफिया, रेवंत रेड्डी से ऑन इन फरवरी 2022, comprising IAS, IPS officers hailing from central Indian state as a protective cover to loot तेलंगाना। और आगे क्या कहते हैं रेवंत रेड्डी? एलेज कर रहे हैं कि सेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, स्पेशल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अरविंद कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन रजत कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी एंड इंडस्ट्रीज जयेश रंजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जीएडी विकास राज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीआर एंड आरडी संदीप कुमार सुल्तानिया, ऑल नेटिव्स ऑफ बिहार, वेयर फैसिलिटेटिंग द रूलिंग पार्टी टू प्लंडर द स्टेट्स वेल्थ। मतलब इतना चिढ़ बिहार से, बिहार के ब्यूरोक्रेट से, बिहार के डीएनए से, इतना अपमान, इतने नफरत। इसलिए मेरा सवाल है कि रेवंत रेड्डी को किसने यह अधिकार दिया कि बिहार और बिहारी डीएनए को अपमानित करने का? राहुल गांधी तो पूरे देश में घूम घूम के बोलते रहते हैं। रेवंत रेड्डी के बारे में कुछ बोला आपने? सुना? नहीं बोला। और हमारे अपने ही, मैं भी बिहार का हूं, कष्ट हुआ है, हम भारत के नागरिक हैं। मेरे ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिएगा, मुझे फक्र है बिहारी होने पर, मुझे फक्र है मैथिल होने पर, मुझे फक्र है भारतवासी होने पर, मुझे फक्र है जेन वाइट होने पर। लेकिन मैं अपमानित नहीं कर सकता किसी को। और जहां तक सवाल है रेवंत रेड्डी का, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यही बात यदि कोई और बोला होता कुर्मी के बारे में, बिहार के बारे में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या क्या हो जाता। तेजस्वी यादव हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, युवा हैं, क्या उन्हें अच्छा लगा है? और रेवंत रेड्डी के लिए मैं कहूंगा कि आप ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। डीएनए की बात कर रहे हैं ना, जो बिहार का डीएनए खराब है, कुर्मी समाज को अपमानित कर रहे हैं बिहार उत्तर प्रदेश। आपको बिहार का डीएनए पता है रेवंत रेड्डी जी? बिहार में महात्मा बुद्ध हुए हैं, बिहार में भगवान महावीर हुए हैं, बिहार में चाणक्य हुए हैं, बिहार में आर्यभट्ट हुए हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय के हेड थे, ग्रेट मैथमेटिशियन। सम्राट अशोक हुए हैं, बिंदुसार हुए हैं,
और जयप्रकाश नारायण भी हुए हैं, जिन्होंने आपके ही पार्टी के जो काला धब्बा लगाया, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र पे इमरजेंसी लगा के उनके सत्ता को उखाड़ फेंका था। संपूर्ण क्रांति की आवाज कहां से आई थी? रेवंत रेड्डी जी, पता है आपको कि नहीं पता है आपको? पटना के गांधी मैदान से उसी संपूर्ण क्रांति की आवाज ने दिल्ली में तख्त को बदल दिया। क्या बिहार का डीएनए इतना खराब है? यदि आपके मन में नफरत है, भेदभाव है, अपने अंदर रखिए। आप एक स्टेट के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, जवाबदेही है आपकी। और इस तरह के बयान देना, इस तरह के अपमान सूचक इंसल्टिंग स्टेटमेंट देके आप बिहार को तो अपमानित कर ही रहे हैं, अपनी पार्टी को भी, क्योंकि आपकी पार्टी बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ गलहथिया करके बैठा हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है रेवंत रेड्डी से कि बिहार और उत्तर प्रदेश के डीएनए के बयान पर माफी मांगिए, बिहार से और उत्तर प्रदेश से। आपके देश के प्रधानमंत्री कहां से हैं? अभी हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस से जीत के आते हैं, वो उत्तर प्रदेश में है। इसलिए और राहुल गांधी को यह सोचना चाहिए कि आप जिसको मुख्यमंत्री बना रहे हो वो किस तरह का बयान देता है। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो पता नहीं चुप्पी साध रखे हैं। आपके नेता ने बोला है, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन आपको तो बोलना चाहिए। इसलिए कोई भी बिहारी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा और इसकी घोर निंदा मैं व्यक्तिगत तौर पे भी करता हूं और सबको करना चाहिए और उनसे माफी की मांग करनी चाहिए। आशा करते हैं आप भी ऐसा ही करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिहार वर्सेस तेलंगाना, इस तरह के सोच को हटाना पड़ेगा। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है इसे आप लाइक करें, शेयर करें और जो कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। आज मैं माफी चाहूंगा कि मैं थोड़े क्रोध में आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति का बयान ही इस तरह का आया है। और हां, आखिर में आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल @न्यूज के चौधरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।